सृष्टि भगवान की, जगत पूज गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रविष्टि समय सागर जी महाराज की। आने वाला पर्व अलग अलग मान्यताओं को और अलग अलग धारणाओं के साथ लोग मनाते हैं ना। कुछ लोग वीतरागता की भक्ति करते हैं तो कुछ लोग सरागता की भक्ति करते हैं। कुछ लोग जीवन में धन को महत्व देते हैं ना। और अन्य दर्शन में ऐसी मान्यता भी है कि लक्ष्मी की पूजा की जाए, उस देवी की पूजा की जाए तो धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसकी जैसी जैसी भावना या जिसका जैसा मन में विचार होता है। एक चीज समझने वाली ये है कि धन पाने के बाद व्यक्ति उसका करता क्या है। जिसको पाने के लिए व्यक्ति कितने सारे उपक्रम करता है, कितनी सारी योजनाएं बनाता है, कितनी मेहनत करता है। करता है नहीं करता? करता है, धन के लिए करते ना। आप सब करते ही होंगे कि नहीं करते? करते या नहीं करते? पहले तो पूछे। करते ना। और धन किसको बुरा है? किसी को बुरा नहीं, सबके लिए वह अच्छा लगता है। उसकी प्राप्ति के उपाय भी हर तरीके से व्यक्ति अपनाता है। पुण्य रूप से भी अपनाता है और पाप रूप से भी अपनाता है। अच्छे काम करके भी धन का अर्जन करता है और बुरे काम करके भी धन का अर्जन करता है। हर व्यक्ति करता है। लेकिन दो चीज पे व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता। एक चीज, व्यक्ति मेहनत करके धन कमाता है, लेकिन वास्तव में धन के आने के अगम्य रास्ते क्या है जो हमें नहीं पता होते। दूसरा, उपार्जन के बाद उसका उपयोग क्या है, ये कितने लोग इसकी जानकारी रखते हैं। उपार्जन करना हर व्यक्ति का, एक व्यक्ति के मन में एक लालसा होती है कि मैं पैसा कमाऊं। और सबकी अपनी अपनी होती है। कोई 3 लोग का धन चाहता है, कोई दिन चल जाए ऐसा चाहता है, कोई जीवन गुजर जाए ऐसा चाहता है। तो दो चीज समझने वाली होती है। एक तो पैसा, धन जो हम चाहते हैं वास्तव में वो कौन सी ऐसी अगम्य शक्ति जो हमें वो प्राप्त कराती है। दूसरा, उसका हम करते क्या है, जीवन में उसका उपयोग क्या करते हैं। आप भी जाता है तो बहुत कम लोग हैं जो उसका उपयोग कर पाते, बहुत कम है जो इसके उपयोग की सही सही टेक्निक जानते हैं। वरना अधिकतम तो दो ही चीज, या तो भोग या नाश। उनके पास धन का दो ही उपयोग होता है। दान करने वाले मिलते कितने और करते भी तो कितना है। पहली बात तो दान करने वाले मिलते नहीं, और मिलते हैं तो करते कितना है? मान लो करोड़ों का दान करता है तो अरबों कमाता है तब करोड़ों का दान करता है। जो करोड़ों कमाता है वो लाखों का दान करता है। जो लाखों का कमाता है वो हजारों का दान करता है। जो 1000 कमाता है वो 100-200 रुपए करता है ना। ये होता है ना दान। ऐसे ही तो, यही तो व्यक्ति करता है। लेकिन अगर हम इसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका सोर्स क्या है, बता सकते हैं आप में से? धार्मिक दृष्टिकोण से धन का सोर्स क्या है? वो कौन सा है, वो क्या चीज है? समझना, हमें यही नहीं पता
हम धन तो चाहते हैं, लेकिन उसके कारणों को नहीं चाहते, साधनों को नहीं चाहते। मान लो आपका लक्ष्य भी है, तो साधन भी तो होना चाहिए आपके पास। कहां से आता है वो धन, कैसे आता है? मेहनत तो आप खूब करते हैं। वो पुण्य क्या है, वो कौन सी क्रिया है जिससे वो पुण्य होता है और उस क्रिया से वो धन आता है? अरे दान होगा तो देंगे, पहले आने का सोर्स तो बताओ, फिर जाने का सोर्स बताएंगे। हमें पहले उसके आने के सोर्स ही नहीं पता। अरे पिछले बार मैं वही तो पूछना चाहता हूं कि पिछले भाव में तुमने ऐसी कौन सी क्रिया की थी तो इस भाव में मिल गया तुम्हें। अब देखो उसका सूत्र बोलता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। भूतवृत्त्यानुकंपादान सराग संयमादि योग शांति सोच इति सेद्वेद्य से। क्योंकि धन के आने का सोर्स शादा वेदनी है। समझो, मैंने कहा था ना अगम्य सोर्स पे हमारा ध्यान नहीं, हमारा इस पे तो ध्यान है कि मेहनत करो। हर व्यक्ति कहता है ना, हर पिता अपने पुत्र से क्या कहता है, थोड़ी मेहनत किया करो, थोड़ा सा धन कमाने की पुरुषार्थ क्या करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, नौकरी करो। हर व्यक्ति अपने पुत्र से यही कहता है। अब हर व्यक्ति अपने परिवार को यही सलाह देता है, राय देता है, तुम ऐसा करो वैसा करो। क्या ये सलाह देता है वो जिससे वो आता है? लक्ष्य तो देता है, साध्य तो देता है, साधन देता है, दुकान दे देता है। बाद में क्या होता है दुकान का? शटर डाउन। क्या होता है? यही होता है कि जानता ही नहीं वो कमाना, और जानता भी है तो मेहनत करता है तो आता ही नहीं। वो कहता हम पाप पिताजी थे या हमारे वो थे जब तक तो था, अब है ही नहीं हमारा। हाँ, क्या चीज कम है पहले समझो उसका। वो क्या चीज कम, क्या चीज उसको कम रह गई, जो चीज उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। क्यों उसका भाग्य नहीं जगा, क्यों उसको नहीं फला, क्यों वही बिजनेस उनके खानदान में होता था और आने वाली पीढ़ी में वही व्यक्ति नहीं कर पाते। होता है ना। और फिर बाद में अचानक एक चेन घूमती है, फिर वो अप हो जाते हैं। हर दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी में ये क्यों होता है? आप देखना, हर तीसरी दूसरी चौथी पीढ़ियों में एकदम सफाया होता है, उसकी हर दूसरी तीसरी पीढ़ी में फिर एकदम से उठाव आता है। क्यों होता है ऐसा? वही तो जानना चाहते हैं, पाप पुण्य क्या है वो। अब समझ में आ रहा है? व्यक्ति साता वेदनी के उन संसाधनों को नहीं अपनाता। अगर ये अपना ले तो कहीं कोई कमी नहीं है उसको अर्जन। अब देखो वो चीज बताता हूं पहले। अब उन्होंने कहा कि ये तो सूत्र सबको पता है, भूत वृत्त्यानुकंपा। भूत यानी जीव प्राणी, व्रति यानी त्यागी व्रति साधु, इनके प्रति देना एक चीज। चलो महाराज है ही नहीं दे सकते, हटा दीजिए इसको। चलो दान संयम, वो भी नहीं है महाराज, वो भी नहीं ले सकते। सराग संयम दान है ना, सोच योग शांति, योगों की सरलता, आपसी व्यवहार, आपसी में प्रेम, ये तो हो सकता है। ये सहज चीज है साता वेदनी में। सोच मिति यानी लोभ की वृत्ति का कमी आना, मतलब लालच, लालच पने का कम तो होना। ये क्या, ये तो आसान है, हो सकता है गिर। चलो एक स्टोरी सुनाता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि बात आपको जल्दी पकड़ में उससे
आपका अंदर बैठ जाती है, बैठ जाती है नहीं बैठती, बैठती है ना, घुस जाती है अंदर है। हाँ, बच्चे नहीं बड़े भी कहानी पसंद करते हैं बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, कहानी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के दिल दिमाग को एकदम फ्रेश करती है और वो याद रखती है। चलो देखो, एक बार क्या हुआ, एक नगर सेठ था, बहुत पैसा था, सब कुछ था उसके पास, अच्छा वैभव था, सब कुछ था। कहते उसमें लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा थी, धन की देवी की बड़ी कृपा थी। एक दिन रात्रि विश्राम कर रहा था वो, और रात्रि विश्राम में एक स्वप्न उसे आता है, और स्वप्न आता है तो वो देवी कहती है उससे, लक्ष्मी कहती, सेठ जी मैं अब आपके यहां से जाना चाहती हूं और कल मैं तुम्हारे यहां से चली जाऊंगी। सेठ जी ने सपने में ही उनसे चर्चा करते हुए कहा कि ठीक है आप जाना चाहते हो चले जाओ, आप रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, आप रहें, मेरी तो प्रार्थना है आपसे, फिर भी आप जा रहे हैं तो मैं रोक तो सकता नहीं, जैसी आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता आप रुकते तो उसने एक ऑप्शन दिया उसको कि कोई बात नहीं, तुम कल एक वरदान ले सकते हो मुझसे, मैं तुम्हें एक वरदान देके जाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरी अच्छे से रखा, मुझे काफी उपयोग किया। अब ये एक काल्पनिक घटना भी हो सकती है, एक सिंबॉलिक घटना भी हो सकती है, इससे हमें तो सिर्फ समझना है कि आखिर वो होता क्या है। और वो चली गई। थोड़ी देर बाद सुबह प्रातः काल हुई और सेठ जी का नींद खुली। जब सेठ जी की नींद खुली तो सेठ जी ने अपने उनके जो बेटे थे, उनकी बहुएं थी, उनको स्वप्न सुनाया कि आज मुझे एक सपना आया है और सपने में मुझे लक्ष्मी जी आई थी, धन की देवी आई थी, और उन्होंने कहा कि भाई मैं कल तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं एक वरदान देके जाऊंगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू वरदान में उनसे। आप होते तो क्या मांग लेते? आप होते तो क्या मांगते? मत जाओ क्या मांगते? अब उसको जाना तो है ही, तो मत जाओ कहने से तो वो नहीं रुकती, एक वरदान दे जाती है। क्या मांगते हैं आप लोग? सोचने में समय गुजार दोगे तो चली जाइए। देखो व्यक्ति चाहता है, लेकिन ये नहीं पता उसे क्या चाहिए, पोता पोती चाहिए। हाँ देखो, तो उनके पहली बहू ने या उनके पहले बेटे ने कहा कि पिताजी एक काम करते हैं, अब जा ही रही है, दे रही है, देने वाली तो उससे बहुत अच्छा एक महल मांग लेते, अच्छा बड़ा सा महल हो हमारा, ये मांग लेते। तो पिताजी को बात जमी नहीं कि ये तो क्या मांगना, ये तो अपने पास है, क्या मांगना, घर भर है, बंगले, इतने क्या करना। दूसरे बेटे का पिताजी और गाड़ियां और मांग लेते, अपने पास गाड़ियां हैं इतनी और हो जाएगी गाड़ी। पिताजी क्या, देखो मांगना भी नहीं पता। लेकिन तीसरे के मुख से एक बहुत गजब की बात निकली, समझना, योग शांति सोच मिति क्या है, क्या चीज है जिससे हमारा पुण्य बढ़ता है, कौन सी ऐसी बात है जिससे हम पुण्य को बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तीसरे बेटे ने कहा कि पिताजी ऐसा करते हैं, अपने पास सब कुछ है, पैसा है, वैभव है, बंगला है, गाड़ी है, अब एक चीज मांग सकते हैं कि हमें देवी जाते जाते एक वरदान दे जाए कि हमारे परिवार में जैसे सब मिल के रहते हैं, जैसे खुश होके आज हम रहते हैं, जैसे हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो हम सब आनंद से रहते, तो ऐसा वरदान मांग ले कि हम सब प्रेम से रहें, हम एक दूसरे को
प्रेम पूर्वक एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से रहे। समझे ना? ठीक है, उसको ये बात जमी कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में रहे, मायने इसके नहीं है कि धन है या नहीं, क्योंकि धन होने के बावजूद भी व्यक्ति प्रेम से रहे, कोई नियम नहीं। और अधिकतम देखा जाता है कि धन आने के बाद झगड़े बढ़ जाते हैं, है ना? धन आने के बाद जरूर 2 घर हो जाते हैं। जब घर मिट्टी का था पूरा परिवार एक साथ रहता था, जब से बंगले बने अब एक दूसरे से बातचीत भी नहीं होती, है ना? एक व्यक्ति ने लिखा, अब हम अपने ही घर में हम पराये हो गए, हम अपना ही पता अपने घर में ढूंढते। क्यों? क्योंकि पहले एक कमरा था, उसमें दोनों तीनों सब एक साथ रहते थे। अब 10 कमरे हो गए तो अब पता ही नहीं पड़ता कौन कहां रहता है। होता है कि नहीं होता है? उसी धन के लिए व्यक्ति कितने सारे फंडे अपनाता है, कितने सारे वो हथकंडे अपनाता है, कितना सारा कार्य करता है, उसके करता है या नहीं करता? तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि बेहतर यही होता कि व्यक्ति कम से कम प्रेम ही मांग लेता। तो उसने मांगा क्या? व्यक्ति सब मांगता, यही नहीं मांगता, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्या आप मांगते हो या नहीं मांगते? मांगते थे क्या? एक ये धारणा भी बदलना है अपने को, उस पर फिर चर्चा करूंगा कि भगवान नहीं देते। ये धारणा भी बदलना है कि भगवान नहीं देते। कौन कहता नहीं देते? ना जाने हम किस धारणा के हो गए हैं। नास्तिक नहीं, हम अति रूक्ष आध्यात्मिक हो गए। हम सो कोल्ड आध्यात्मिक हो गए, तथाकथित। हमें पता ही नहीं अध्यात्म क्या होता है। हमें यही नहीं पता कि हमें भगवान से क्या, कब और कहां, कितनी, कैसी चर्चा करना, हमें नहीं आता। हमें तो सिर्फ लकीर के फकीर बने हुए रास्ते पे, उसी रास्ते को पीटना और उसी रास्ते पे आगे बढ़ जाना आता है। हमें नहीं आता लोक व्यवहार का ज्ञान, हमें है ही नहीं। हमें तो बस इतना पता है कि किसी ने एक ने हु करा, हमने भी हु शुरू कर दिया। किसी ने कहता भगवान नहीं देता, हमने भी कहता हाँ भगवान नहीं देता। हमें पता ही नहीं लेने वाले कैसे ले रहे हैं। अच्छा, समन्वय स्वामी की कोई चीज तो थी, भगवान को प्रकट होना पड़ा। अच्छा, समन्वय के स्वामी की कोई तो कुछ चीज तो थी जो स्वयं प्रकट होना पड़ा भगवान को। क्यों होना पड़ा? जब भगवान कुछ देते लेते नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम कितने ही स्त्रोत पढ़ो, कुछ पढ़ो, मुझे क्या लेना देना तुम्हारे से। सीता का अग्नि का पानी हो जाना नमोकार मंत्र का प्रभाव था कि और कुछ प्रभाव था? तो फिर ये हमारा ये कहना कहां तक उचित है? चलिए विषय चेंज हो जाएगा, फिर उसी पे आते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? हम क्या मांगते हैं और क्या मांगना चाहिए समझो पहले। हमें मांगना भी नहीं आता। तो फिर सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा ये, क्योंकि धन रहे ना रहे, प्रेम तो रहे, लक्ष्मी रहे या नहीं रहे, हमारा घर तो रहे कम से कम, हम सब एक तो रहे, मिलके तो रहे। सुबह हुआ, सब निवृत्त हुए, और अचानक सेठ देखते हैं कि धन की देवी चली आ रही, जाने की तैयारी में।
सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं जा रही हूँ, आपने सोच लिया क्या मांगना है आपको? हाँ हमने सोच लिया। हाँ तो मांगो क्या चाहते हो, वरदान में देके जाओ। ठीक है। उसने कहा, उन्होंने कहा, सेठ ने कहा कि बस तुम जा रही हो तो जाते जाते एक वरदान ये दे जाओ कि धन संपन्न यहाँ सब कुछ है, लेकिन जैसा प्रेम आज है, जैसा हम एक दूसरे के साथ आज जीते हैं हंसते खेलते हुए, बस मुझे प्रेम दे जाओ कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, एकता बनी रहे। देवी कहती है, सेठ जी तुमने ये क्या मांग लिया? तुमने ये क्या मांग लिया? तुमने तो वो मांग लिया जो अच्छे अच्छे लोग नहीं मांगा। अच्छे अच्छे लोग नहीं मांग पाते। तुमने वो वस्तु मांग ली, और जब तुमने मांग ही लिया ऐसा प्रेम, तो मैं तो वहीं रहती हूं जिस घर में प्रेम होता है, मैं वही मेरा ठिकाना है, मेरे से जा ही नहीं सकती कहीं। जब तुमने ऐसी चीज मांग ली, तुमने वरदानी वो मांग लिया कि अब मैं जा कहां सकती हूं, तो जब तुम्हारा मांगा ही वो है तो अब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं कैसे? तो कहते हैं वो वहीं रुक गई, क्योंकि जाने के सारे रास्ते ही सारे बंद हो गए। समझ रहे हो? आप पहले ये समझने का पुरुषार्थ करो कि जिस चीज की हम चाहत रखते हैं, इसको कहते हैं योग शांति, सोच मिति। लोभ की वृत्ति जब छूटती है, क्यों रुक गई वो देवी? अब चलो ये सिंबॉलिक सही है, काल्पनिक ही सही है, घटना काल्पनिक सही है, लेकिन एक चीज तो तय है कि अगर आपकी लोभ वृत्ति नहीं है, आप में संतोष वृत्ति है, आपकी मनवचन काय में सरलता है, आप छल कपट नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, आप ईर्ष्या नहीं रखते, तो आपको बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये सूत्र शायद हमारे दिमाग में बैठता ही नहीं। आप रोज जब 10 लक्षण धर्म आता है आपका, 10 धर्म है ना, सरल स्वभावी होए ताके घर, बोलो ना, ताके घर बहु संपदा चोरन के न पुर बसे, है ना? पढ़ते हो नहीं पढ़ते? फिर भी हमें क्या लगता है, बिना चोरी के तो काम ही नहीं चलता। महाराज जी अधिक सरलता में तो लोग पी ही जाएंगे। जबकि सूत्र क्या कह रहा है? सरल स्वभावी होए ताके घर बहु। महाराज क्या हमारा इस पे विश्वास है या नहीं है? नहीं है ना? वो बात ना जाने क्यों दिमाग में ऐसा लगता है कि ये संभव ही नहीं है, चीज कैसे हो सकती है, सरलता से कैसे करेंगे तो उल्टा हमारे साथ लोग हमें, लेकिन ऐसा है ही नहीं। ये एक बार हमारे जीवन में एक बार उतर जाए, एक बार आ जाए, तो जैसे उसने मांगा, तो लोग धनतेरस पे ना जाने कौन सा धन मांगते हैं, दिवाली पे कौन सा, दिवाली पे न जाने कौन सा धन मांगते हैं, लेकिन वो नहीं मांगते जो सोर्स है, जो साधन है, जो साध्य की पूर्ति कराता है, जो हमें साध्य को दिलाने वाला होता है। हम वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हम। वो अगर चाह ले तो आप सब कुछ पा सकते। तो पुरुषार्थ ये करना कि जब भी मांगने पे आए तो क्या मांगना? संतोष वृत्ति से रह सके, लालच कम हो सके, और एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार के साथ रह सको। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जाती हुई लक्ष्मी भी रुक जाएगी। अब इसको सिंबॉलिक घटना को ऐसे समझो,
आप एक काल्पनिक घटना को ऐसे समझने का पुरुषार्थ करो। हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन सरलता नहीं होती। कुटिलता के कारण हमारे मन में कुटिलता, ईर्ष्या, बेईमानी, हमारे अंदर जितनी भी छल कपट है, हम वो सारे अपना लेते हैं इन चीजों को पाने के लिए। और ये चीज होती है, वहां पर लक्ष्मी रुक नहीं सकती, पैसा रुक नहीं सकता। कहते हैं हर एक 10 साल में, एक युग बीतने के बाद एक दौर ऐसा जरूर आता है जहां पर बेईमानी का पैसा चला जाता है। कहते हैं बेईमानी के पैसे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 साल होती, ऐसा हमने सुना था। कितने साल होती? कहते 10 साल के अंदर बेईमानी का पैसा अपने साथ ईमानदारी के पैसे को भी बहा के ले जाता है। मान लो किसी का बहुत ज्यादा पुण्य, तो कितना 10 साल के अंदर वो समझने का पुरुषार्थ करो कि कभी ऐसी इनकम आप सोर्स कभी नहीं होते, हो भी जाते हैं तो बहुत जल्दी उनके पैसे या उनका धन, और वो चलो मान लो नहीं भी जाता तो भोग ही नहीं पाते, वो कुछ ना कुछ उन चीजों में चला जाता है जहां वो, है ना। तो समझने का पुरुषार्थ करना। चलिएगा, आपका समय हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी एक घटना है, सीधा सीधा भाव आया समझ में कि पहली बात, परिवार में वो मांगो जो आपके लिए स्थायित्व दे। मांगना भी है तो इस बार धनतेरस पे, दिवाली पे क्या करना है सोच लेना है। उसकी जाप करने से अच्छा है क्या जाप करना है? चल। संत शिरोमणि जगत पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 श्री विशाल सागर मुनि महाराज की। हाथ जोड़ ले अपने गुरुदेव के चरणों में, नतमस्तक होकर के विनती करेंगे, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करें। गुरुदेव ऑनलाइन के माध्यम से पद्मश्री दोषी बेलापुर से प्रश्न पूछ रही है, गुरु भगवंतों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, तीर्थंकर केवली का मोक्ष कल्याणक इंद्र आकर मनाते हैं, तो सामान्य केवलियों के केवल ज्ञान होने के बाद उसकी क्या व्यवस्था होती है? मोक्ष गमन के बाद केवली के शरीर का क्या होता है? केवल ज्ञान के बाद की प्रोसेस सेम एक जैसी ही है। जब भी केवल ज्ञान होने के बाद कोई भी इस संसार से अपनी आयु कर्म पूरा करता है कोई भी, तो कपूर की भांति उड़ जाता है, एक चीज। दूसरा, एक प्रकरण के अनुसार उनके नख और केस शेष रह जाते हैं। और एक पूज्यपाद आचार्य भगवान की भक्ति में देखो, निर्माण भक्ति में, तो उसमें स्पष्ट है कि वो शरीर को अग्नि कुमार के देव संस्कार करके उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेते। ये दो बातें देखने में, पढ़ने में आती हैं। तो एक के अनुसार हम माने तो नख और शेष, बाकी सारे शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। और एक के अनुसार अग्नि कुमार के देव आके उनका अग्नि संस्कार करते हैं। जिसमें नख के शेष रह जाता है उसका भी संस्कार अग्नि देव कुमार आके कर देते हैं और उनका विसर्जन कर देते हैं, या स्वयं के अपने शरीर पे भस्म लगा ले। इतनी वो पवित्र भस्म होती है। रही बात केवल ज्ञान के बाद, उनका केवल ज्ञान मनाने के लिए देव आते हैं। ऐसे ही पुराण ग्रंथों में जब पढ़ते हैं, जैसे कि अनंत वीर को केवल ज्ञान हुए, तो अनंत वीर स्वामी का केवल मनाने के लिए वहां पर देवों की टोलियों की टोली आ रही, ऐसा पद्म पुराण के अंदर उन्होंने लिखा। इसका मतलब है कि देवी लोग उनका भी केवल ज्ञान मनाने सामान्य केवली का भी आते हैं और उनकी भी गंधकुटी की रचना करके वो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों ही कंडीशन में वो इस तरीके से घटना घटती है। सांगली से प्रश्न पूछ रहे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बाह्य परिग्रह का त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम छिलका उतारे बिना मूंगफली खा सकते हो। नहीं, छिलका नहीं उतारेंगे, हमें मूंगफली आ जाना चाहिए, हो सकता है? गेहूं के धान
बिना छिलके उतारे ही हमारा गेहूं का धान बाहर आ जाना चाहिए, बिल्कुल छिलका नहीं उतारना, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये कि जब तक बाह्य परिग्रह उस छिलके के समान है वो नहीं उतरेगा तो आत्मा से कर्म रूपी भीतर बैठा हुआ कैसे उतरेगा? तो जैसे आपके उसमें 3 चीजें होती है, पहले एक भारी छिलका, फिर ऊपर एक कवर, फिर मूंगफली के ऊपर एक कवर, लाल कवर होता है, फिर अंदर मूंगफली होती है, ऐसा होता है ना आपके। तो पहले बाहरी परिग्रह उतरता है, फिर भीतरी परिग्रह उतरता है, तब आत्मा कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ती। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि द्रव्य से तो परिग्रह का त्याग ना हो और भाव से हो जाए, ये संभव नहीं है। तो पहले द्रव्य परिग्रह का त्याग यानी बाहरी परिग्रह का त्याग, फिर बाहरी भीतरी भीतरी परिग्रह का त्याग होता है। इसलिए पहले बाहर से आपकी आसक्ति छूटती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते पाए जाते हैं कि नहीं हमें कोई भी आसक्ति नहीं है धन में, हमारा हमें कोई वो नहीं है वो है तो है बस। क्या ये बात उनके विषय में ठीक बैठती है? ये सिर्फ बाहरी है, कहना है, लेकिन जब छूटता है, जब उनसे पूछो क्या होता है ना। तो पहले बाहरी परिग्रह छूटते हैं, फिर भीतरी परिग्रह छूटते हैं। नित्यम जैन इंदौर से प्रश्न पूछ रहे महाराज जी, क्या महाराज जी के आहार की जो विधि है वो बनाते समय लाइट में बना सकते हैं या फिर सूर्य प्रकाश में ही बनाना चाहिए? आलोकित पान का वहां पर शब्द आया है। आलोकित पान जानते हो? आलोक का मतलब होता है सूर्य। सूर्य के प्रकाश में ही आहार बनना चाहिए, ये वहां पर उन्होंने कहा है। उसी में बनना चाहिए, उसी के प्रकाश में साधु को ग्रहण करना चाहिए। कोई भी आर्टिफिशियल वहां पर नहीं कहा और आर्टिफिशियल की चर्चा भी नहीं की। तो जब नहीं कही तो आपको ऐसी जगह पर ही आहारदान बनाना और इसी जगह पर ही आहारदान देना चाहिए। जहाँ पर अंधेरे होते हैं, अंधेरे कमरे होते हैं, वहाँ पर सूर्य ना आहार बन सकता है ना गुरु आहार ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल प्रकाश नहीं है, नेचुरल हवा नहीं है। ऐसी दशा में वहाँ लेना उनके लिए उचित नहीं। ये आगम की व्यवस्था है। प्रथम जिज्ञासा मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आर्जव जैन पुनः, और फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे आदिश पाटोड़े। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आर देते हैं महाराज जी को, तब हम उसके पहले शुद्धि क्यों बोलते हैं? क्योंकि महाराज जी का नियम है कि बिना शुद्धि के आहार नहीं लेंगे। तो आप शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, तो जानकारी आपको देना पड़ेगी ना महाराज जी को। तो आपको जानकारी देना पड़ेगी, महाराज जी मेरा मन भी शुद्ध है, मेरा वचन भी शुद्ध है और मेरे काय की शुद्धि भी है, और मैंने जो आहार बनाया है वह भी शुद्ध है। क्योंकि आपका नियम यह है महाराज जी कि मैं शुद्ध, जो शुद्ध वस्तु देगा और शुद्धि में देगा। एक तो वस्तु शुद्ध होना चाहिए और देने वाला शुद्ध होना चाहिए। तो मैं आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, मैंने जो आहार बनाया वो भी शुद्ध है। तो आपने महाराज जी को विश्वास दिला दिया, तो फिर महाराज जी ने आपसे आहार ले लिया। तो इसीलिए शुद्धि बोलना आवश्यक है। आप शुद्धि नहीं बोलेगे तो महाराज को डाउट बना रहेगा, क्या मालूम दाता ने मुझे दिया है वो शुद्ध है या नहीं दिया। तो आप पर विश्वास करते हैं महाराज जी, आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप शुद्ध देंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं। तो आपका कर्तव्य होता है कि जैसा आपने बोला है वैसा आप देंगे। ऐसा नहीं करेंगे आप बोल कुछ रहे और दे कुछ रहे, है ना। तो शुद्धि का याद ध्यान रखना कि जो बोला है वैसा ही महाराज जी को हमें देना है। अशुद्ध ना बोलना, शुद्धि में नहीं देना और अशुद्ध भी नहीं देना, ये ध्यान रखना। इसलिए शुद्धि बोलना जरूरी है। नहीं देंगे तो क्या होगा महाराज जी? नहीं देंगे तो हमें जो प्राप्त होना है पुण्य, तो हम कुभोग भूमि में चले जाएं। कुभोग भूमि जानते हो? कुभोग भूमि जहां पर बंदर जैसा मुख होता है, सुअर जैसा मुख होता है, शेर जैसा मुख होता है, लेकिन आदमी जैसा उसका शरीर होता है। मनुष्य तो होता है लेकिन ऊपर से सारी गड़बड़ व्यवस्थाएं गड़बड़ होती है। तो ऐसा तो नहीं बनना ना। हाँ यस, तो फिर अपने को शुद्धि बोलकर और शुद्ध देना। चल आदिश पाटोड़े, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रथमेश डोंबाले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
मेरा यह प्रश्न है कि सबसे ज्यादा सुख और सबसे ज्यादा दुख कौन सा होता है? अब डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति का किससे ज्यादा अटैचमेंट होता है। जिस व्यक्ति या वस्तु में अटैचमेंट होता है वही उसके सुख और दुख का मूल कारण होता है। वस्तु और व्यक्ति सुख दुख का कारण नहीं होता है। वस्तु और व्यक्ति के प्रति जो आसक्ति का भाव है, जुड़ाव का भाव है, वो उसके सुख दुख का मूल कारण है। तो आप ऐसा कोई फिक्स नहीं कर सकते कि यही सुख का कारण है और यही दुख का कारण है। किसी के लिए धन दुख का कारण हो सकता है, सुख का कारण हो सकता है। किसी के लिए अपने परिवार सुख दुख का कारण हो सकता है। किसी के लिए अपनी कोई विशेष वस्तु सुख दुख का कारण हो सकती है। तो ऐसा तो कोई फिक्स नहीं कर सकते आप कि यही चीज है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव मूल में उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है, मोह का जो परिणाम है, वही व्यक्ति के लिए सुख और दुख का मूल कारण है। ठीक है। प्रथमेश डोंबाले, फिर उसके बाद में तैयार रहेगा फ्रेश ब्याड़ी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन दीपावली में और वैष्णव दीपावली में क्या अंतर है? जैन दीपावली में भगवान महावीर को लेकर निर्वाण महोत्सव और गौतम स्वामी को लेकर केवल ज्ञान की रूप में वहां पर रखी गई। वैष्णव दर्शन के अंदर राम के अयोध्या आने का प्रसंग घटित होता है। ऐसा मानते हैं कि राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और अयोध्या लौटने पर वहां पर लोगों ने उसे दीपावली के रूप में स्वीकार किया। लेकिन जैन दीपावली के अनुसार मान्यता है कि भगवान महावीर ने उस दिन निर्वाण पाया था। मतलब उस दिन उन्होंने अपनी आत्मा को अनंत काल के लिए उस सिद्ध लोक में उनकी प्रस्थान हुआ था। और उसी शाम को गौतम स्वामी, उनके जो गणधर थे, शिष्य थे, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन कारणों से दीपावली दोनों के मनाने के प्रसंग अलग अलग ऐसे उपस्थित होते हैं। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, इसी प्रश्न से निगड़ित मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, इतिहास पर है थोड़ा सा। जिन दर्शन में रामायण का काल जो बताया गया है 12.5 लाख वर्ष पूर्व का रामायण का काल है, तो राम जी जब यहाँ पर आए तब से दीपावली उत्सव शुरू हुआ है। तो क्या फिर उसके पहले उसके बाद में फिर पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष हुआ, मुकुट सप्तमी वो दीपोत्सव था? जिन दर्शन में क्या होता है, जिन दर्शन की व्यवस्था ऐसी है, जिन तीर्थंकर का शासन काल होता है वही उनके मुक्ति के काल को दीपावली का काल माना। तो जब आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, है ना, तो वही, जब तक अजितनाथ भगवान नहीं थे तब तक वही दीपावली थी लोगों की, वही, है ना। ज्येष्ठ कृष्ण बदी चतुर्दशी ना, ज्येष्ठ बदी चतुर्दशी मोक्ष गए भगवान। अब आदिनाथ भगवान का वही था जब तक अजितनाथ भगवान, जब अजितनाथ भगवान जन्मे उनका मोक्ष हुआ, तो संभवनाथ तक वही काल है जो उनके मोक्ष का काल। अब महावीर भगवान जन्मे, अंतिम तीर्थंकर, तो भगवान महावीर का जो निर्वाण काल है वही हमारे लिए नया वर्ष का काल है, वही हमारी दीपावली का काल है। ऐसा हर तीर्थंकर के साथ लगा सकते हैं आप, ऐसा मैं मानता हूं। आगे जाके ये काल कब बदलेगा, जब प्रथम तीर्थंकर जो वापिस जन्मेंगे आपके अवसर्पिणी में, तब वहां पर राजा श्रेणी के काल को उस समय माना जाएगा। पद्म महापद्म नाम के जो तीर्थंकर होंगे उनके काल में ऐसा मान लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रेयस ब्याड़ी, और फिर तैयार रहेगा आयुष राड़ीकर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि दीपावली को दीपक ही क्यों जलाया जाता है? देखो, एक चीज ये कि दीपावली पे दीप जलाने का मुख्य उद्देश्य वह केवल ज्ञान को रिलेट करने के लिए है। जिसे भगवान का ज्ञान जो गौतम स्वामी को प्राप्त हुआ वो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान कैसे समझे हम, जैसे दीपक होता है, दीपक में जब वो प्रकाशमान होता है तो वो सोपर प्रकाशक होता है।
हमारे यहाँ दीपक को स्वपर प्रकाशक, स्वप्रकाश मतलब स्वयं को प्रकाशमान करता है और उसके सराउंडिंग जितने भी पदार्थ है तो उन सबको भी प्रकाशमान करता है। करता है नहीं करता है? करता है ना। तो जो वो दीपक स्वपर प्रकाशक होता है, इस बात का वो द्योतक है। ऐसी और कोई वस्तु नहीं है जो स्वपर प्रकाशक बने, और बनेगी तो वो दीपक का रूप ही ले लेगी। तो ऐसा ही जो ज्ञान है, जो गौतम स्वामी को प्रकाश हुआ प्राप्त हुआ, वो भी स्वपर प्रकाशक हुआ है। वो स्वयं को भी जानने लगे, अब अपनी आत्मा को भी, और अपने केवल ज्ञान के वहां से अब तीन लोक की हर वस्तु को चराचर जानने लगे। वो त्रिकाल, तीन लोक की तीन त्रिकालों की वस्तु को जानने लगे। इसलिए उस दीपक को दीप माला में हमने बूथा, इसीलिए मैंने उस दीपक को प्रकाशमान किया कि हे भगवान, जैसे ये दीपक प्रकाशमान हो रहा है, सुपर प्रकाश दे रहा है, ऐसे भी मुझे भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाए जो सुपर प्रकाशक हो। इसीलिए हमने उन दीपकों की श्रृंखला बनाई, दीपकों से भगवान की भक्ति करने का भाव किया। ये सब हम मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। आयुष राड़ीकर, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे जम्बू कुमारी जैन। नमोस्तु तो जन्म है उनका। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गर्भ गर्भ कल्याणक है उनका शायद, जिस तो ये जन्म है ना, हाँ जन्म है उनका, ठीक। माघ बदी 14 दिन मोक्ष है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जीवन में मित्र कैसा होना चाहिए? आपत्ति काल परेखिए चारी, धर्म धर्म धन अरुण मित्र और नारी, ऐसी कहावत है। संकट काल में चार लोगों को परखना चाहिए, धन को, धर्म को, मित्र को और नारी यानी पत्नी को। ये चार लोग संकट के काल में अगर आते हैं काम तो समझो ये ठीक है, और नहीं आते समझ लो कि स्वार्थ के हैं। तो मित्र वो होता है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, और हमारी आपत्ति काल में हमारा साथ होता है। मित्र वो नहीं होता जो सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, जब तक खुशी है, जब तक है, जब तक धन है, जब तक साथ है, वरना आपको छोड़ देता है। वो मित्र नहीं हो सकता है। तो मित्र वैसा होना चाहिए, एक तो जो हमें सही रास्ते पर ले जाए, हमें गलत रास्ते पर ना डाले, हमें गलत प्रेरणाएं ना दे, बल्कि अगर हम गलत रास्ते पे हों तो हमारे लिए सही रास्ते की दिखाए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। अधिकतम व्यक्ति जब गलत रास्ते पे जा रहा हो तो मैंने उनको भी देखा जो नहीं हम बोलेंगे तो हमारी मित्रता समाप्त है, इसलिए हमें वो ठीक गलत जाए तो जाए, लेकिन हमारी दोस्ती बनी रहे। ऐसे मित्र काम के नहीं। तो मित्र वो हो जो हमें मार्ग पर ले चले और हमारा आपत्ति में भी साथ दे, समझ लेना वही तुम्हारा मित्र है। मित्र के प्रति अपना भाव कैसा चाहिए? जैसा हम उससे चाहते हैं वैसे ही हम उसके प्रति रखें। ऐसा मित्रता एक तरफ से नहीं चलती, मित्रता दोनों तरफ से चलती है। मित्रता का रूल ये नियम ही है कि मित्रता एक तरफ से घटित नहीं होती, मित्रता दोनों तरफ से घटित की जाती है। मित्रता बनाने के 6 चीजें हैं। देखो मित्रता टिकती किस बेस पे? 6 चीजों पर टिकती है। आओ जाओ, खाओ खिलाओ और बोलो चालो। ये मित्रता को मजबूत बनाने की 6 चीजें। आओ और जाओ, ऐसा नहीं कि वो ही वो आए हम ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मित्रता टिक नहीं सकती। जैसा वो आता है वैसे हमें भी उसके यहां जाना होगा। हम खाओ खिलाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खा के आ जाएं वो खिलाने के नाम पे नहीं आज नहीं है मेरे पास तो ऐसे में मित्रता नहीं चल। और बोलो चालो, वो भी बोलता है तो आप भी बोलिए, आप भी बोलते हैं तो वो भी, उसे भी अवसर दीजिए। नहीं तो आप बोल रहे हैं, उसे अवसर ही नहीं दे रहे बोलने का, है ना। बहुत से लोग इतना बोलते हैं कि दूसरे को अवसर ही नहीं देते पता है ना तो वो नहीं। तो मित्रता तब टिकती है और मित्रता ऐसे रहती, ठीक है। और मित्रता कैसे कब टूटती है?
मित्रता कब खत्म हो जाती है? बता दे, जब मित्रता जब टूटती है, जब उसके विश्वास पे आप खरे नहीं उतरते जो उसने आप पे किया है। मित्रता के टूटने के मूल कारण यही है कि व्यक्ति अपना स्वार्थ साधता है, लेकिन उस मित्र के साथ विश्वासघात करता है, तब मित्रताएं टूट जाती है। कितनी गहरी मित्रता हो, कितनी पुरानी मित्रता हो, वो उसी क्षण टूटती है जब विश्वासघात होता है। तो मित्रता के टूटने के यही मूल कारण। ठीक है, आज क्या बात है, सारे मित्रता पे ही प्रश्न पूछ डाले तुमने। कल 15 तारीख, फिर से एक याद दिला दूं, सुबह ठीक 7 बजे कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर एक भव्य भव्य शांति विद्या निलय डिलक्स कमरों का यहाँ पर जो निर्माण होने वाला है, उसका स्टोन फाउंडेशन भूमि पूजन यहाँ पर कल होगा। और किसके कर कमलों से होगा, यह भी एक विशेष बात रखी जाती है। वह है भारतवर्ष के भामाशाह मान्य श्री आर के ग्रुप के ऑनर, आर के मार्बल के जो ऑनर है, मालिक है, वो है अशोक जी पाटनी साहब। इनके कर कमलों से यह शिलान्यास का कार्यक्रम कल होने जा रहा है। तो कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र आप सभी को आमंत्रित कर रहा है। अगली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रज्वल मुड़े। और फिर बस इतना ही रखना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि कल विज्ञान का पेपर है, तो मैं कम से कम समय में ज्यादा पाठांतर कैसे करूं? कल क्या? विज्ञान का पेपर है कल। बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है। उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे कवर करूं, ज्यादा से ज्यादा हो जाए। एक तो लेट प्रश्न है, कल तो एग्जाम है, तुम आज तो मुझसे पूछ रहे हो। फिर भी तो मैं एक टिक देता हूं, तुम्हें खाली प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, ये तय कर लो। मतलब तुम्हें 5 क्वेश्चन वो पूछेंगे, है ना, 4 या 5 पूछते हैं, 5 होते हैं ना, एक चीज। तो तुम्हें 5 क्वेश्चन तो करके आना है, महाराज नहीं आए तो भी करके आना है, चाहे उत्तर में प्रश्न क्यों ना लिखना पड़े, लेकिन तुम्हें लिखना है। कुछ भी करना है, एक शपथ लो कि तुम प्रश्न को छोड़कर नहीं आओगे। यस, पहला पॉइंट। दूसरा, अब तुम्हारे पास याद करने का समय नहीं, अब तुम्हारे पास पॉइंट टू पॉइंट बनाने का समय है। तुमने जो कुछ याद किया है, अब उसके पॉइंट बना लो। तीसरा, उन पॉइंट को जाते ही सबसे पहले उस आंसर शीट के पिछले पृष्ठ पे लिखना है, तुम्हें रफ कार्य करके पॉइंट बिल्कुल उतार देना। जब तक तुम्हें 5 मिनट देंगे, वो 5 मिनट जैसे बुक देंगे, अब तुम्हारा नाम लिखने के लिए देंगे, उसके बाद पेपर तुम्हें क्वेश्चन सीट देंगे, वो तुम्हारी प्रश्न पत्र देंगे, ठीक है ना। तो जब तक तुम्हें 5 मिनट का क्या उपयोग करना है, तुम नाम नहीं लिखना है, तुम्हें पहले रफ कार्य लिखना है पीछे, कोई भी पॉइंट चूकना नहीं चाहिए तुम्हारा। इस 5 मिनट का तुम इतना ज्यादा फास्ट उपयोग करना है तुम्हें कि तुम्हारी कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए तुम। और फिर बाद में जाके उसमें कट लगाना है तुम्हें कि तुम्हारा रफ कार्य है ये। फिर तुम्हें अपनी नाम ठाम जो भी लिखना वो लिखते रहना है। तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट याद करना है तुम्हें, बिल्कुल याद नहीं करना है, टेंशन फ्री होकर सोना है, बढ़िया आराम से नींद लेना है, पूरा रात भर नहीं जगना है तुम्हें, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, रिलैक्स होना है, कुछ भी नहीं करना है, नया कुछ भी याद नहीं करना है, क्योंकि नया याद करने जाओगे तो पुराना सब साफ हो जाएगा, है ना। मैथ्स हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पड़ी सुबह सफा। ये ऐसी चीजें हैं, ये इनके साथ टेंशन नहीं किया जाता, इनको रिलैक्स होके किया जाता है ये सब। तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में रखना है, प्रश्न छोड़ना नहीं है, पॉइंट भूलना नहीं है, और बिल्कुल रिलैक्स होके लिखना है। कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा, और बढ़िया लिखना, तुम्हें जो आए सो लिखना। तुम विज्ञान में हिंदी का लिखना, लेकिन लिखना, तुम लिखना, ये याद रखना। मतलब उन्होंने 10 लाइन पूछी है तो तुम्हें 10 लाइन कैसे भी लिख के आना है, वो कैसे भी लिखना है।
बाकी गारंटी मेरी। जाओ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। खबर कह रहे सर। हाँ, जय नलोड़े। कुछ हो या ना हो, तुम्हारे लिए भजन गा रहा हूं, याद रखना। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय गुणीजनों के दर्शन से, गुणीजनों नित मंगल मंगल हो, नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में चलना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा। धर्म फलेगा पलता रहेगा, धर्म फलेगा पलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज। मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में घृणा ना हो। मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में चलना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ठीक। परम पूज्य एक फॉट फ्री विशाल सागर मुनि महाराज की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तो दे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो देना रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।